विज्ञान कक्षा 7 इकाई 3 पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति से एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न उत्तर सहित। 1. जो स्थान घेरता है और भार रखता है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। 2. पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु। 3. जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता वह क्या है? परमाणु। 4. परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? अणु। 5. स्वतंत्र रूप से रहने वाला सूक्ष्म कण क्या है? अणु। 6. पदार्थ के गुणों को दर्शाने वाला कण कौन सा है? अणु। 7. एक ही तत्व के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? तत्व का अणु मॉलिक्यूल बनाते हैं। ऑक्सीजन O के 2 परमाणु आपस में मिलकर O2 ऑक्सीजन गैस का अणु बनाते हैं। 8. 2 या अधिक तत्व मिलकर क्या बनाते हैं? अणु। 9. क्या हर तत्व अणु होता है? हाँ। 10. क्या हर अणु तत्व होता है? नहीं। 11. लकड़ी, लोहा आदि क्या हैं? पदार्थ। 12. कौन सा पदार्थ आंख से न दिखता और न छूने पर महसूस होता है? वायु। 13. पदार्थ की कौन सी विशेषता होती है? द्रव्यमान। 14. वह क्या है जो स्थान घेरता है और द्रव्यमान रखता है? पदार्थ। 15. 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु। 16. किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रह सकता है क्या कहलाता है? अणु। 17. तत्व के स्थान पर क्या प्रयुक्त होता है? तत्व के स्थान पर उसके परमाणु अथवा अणु का प्रयोग किया जाता है। एकात्मक तत्वों के लिए परमाणु जैसे हीलियम ही, नियोन ने। द्विपरमाणु या बहुपरमाणु तत्वों के लिए अणु जैसे H2O2 N2 P4। पदार्थ की अवस्थाएं। 18. पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3. परंपरागत रूप से पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाएं मानी जाती हैं। 1. ठोस सॉलिड निश्चित आकार और आयतन जैसे बर्फ, लकड़ी। 2. द्रव लिक्विड निश्चित आयतन लेकिन निश्चित आकार नहीं जैसे पानी, तेल। 3. गैस न तो निश्चित आकार और न ही निश्चित आयतन जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। आधुनिक विज्ञान में चौथी अवस्था प्लाज्मा और 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन संघनन बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को भी माना जाता है, लेकिन कक्षा 7 और 8 स्तर पर 3 अवस्थाएं ही पढ़ाई जाती हैं। 19. ठोस में कण कैसे होते हैं? पास। 20. ठोस में कणों के बीच स्थान कैसा होता है? कम। 21. द्रव में कण ठोस की तुलना में कैसे होते हैं? दूर। 22. द्रव का आयतन कैसा होता है? निश्चित। 23. द्रव का आकार कैसा होता है? अनिश्चित। 24. गैस में कण कैसे होते हैं? बहुत दूर। 25. गैस में अणुओं के बीच स्थान कैसा होता है? बहुत अधिक। 26. गैस की संपीड़ितता कैसी होती है? अधिक। 27. ठोस का आकार कैसा होता है? निश्चित। 28. ठोस, द्रव और गैस ये किसकी अवस्थाएं हैं? पदार्थ। 29. पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं का मुख्य कारण क्या है? अणुओं के बीच आकर्षण बल और उनके बीच की दूरी। 30. कणों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? अंतराणुक स्थान। 31. द्रव अवस्था में कण ठोस की अपेक्षा कैसे होते हैं? ढीले एवं अधिक दूर। 32. गैस अवस्था में कण कैसे होते हैं? बिखरे। 33. गैस अवस्था में कणों के बीच का अंतराणुक स्थान कैसा होता है? अधिक। 34. ठोस अवस्था में कणों के बीच का अंतराणुक स्थान कैसा होता है? कम। 35. द्रव अवस्था में कणों के बीच का अंतराणुक स्थान ठोस की अपेक्षा कैसा होता है? अधिक। पदार्थ की आणविक संरचना। 36. 2 अणुओं के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है? अंतराणुक बल। 37. अंतराणुक बल का प्रकार क्या है? आकर्षण। 38.
किस अवस्था में अंतराणुक बल सबसे अधिक होता है? ठोस 39। किस अवस्था में अणु स्वतंत्र गति करते हैं? द्रव 40। किस अवस्था का आकार निश्चित होता है? ठोस 41। किस अवस्था का केवल आयतन निश्चित होता है? द्रव 42। किस अवस्था में अणुओं का आकर्षण सबसे कम होता है? गैस 43। अंतराणुक बल अणुओं को किससे बांधकर रखता है? एक दूसरे से। 44। रसायन विज्ञान में किसका प्रयोग अति आवश्यक होता है? प्रतीक 45। विज्ञान में किससे समय और स्थान की बचत होती है? प्रतीक 46। अब तक लगभग कितने तत्व खोजे जा चुके हैं? 118। 47। गणित में बराबर न होने का चिन्ह कौन सा है? 48। बराबर है को दर्शाने वाला चिन्ह कौन सा है? 49। इसलिए के लिए कौन सा प्रतीक प्रयोग होता है? 50। बड़ा है के लिए कौन सा प्रतीक प्रयोग होता है? 51। छोटा है के लिए कौन सा प्रतीक प्रयोग होता है? 52। रसायन विज्ञान में प्रतीकों का प्रयोग विशेष रूप से क्यों आवश्यक है? क्योंकि प्रतीकों से तत्वों और यौगिकों को संक्षिप्त व सरल रूप में लिखना आसान होता है। 53। तत्वों के प्रतीकों का सुझाव सबसे पहले किसने दिया? डाल्टन। 54। तत्वों के संकेत वृत्ताकार बनाने का सुझाव किसने दिया? जॉन डाल्टन। 55। अक्षरों से प्रतीक बनाने का सुझाव किसने दिया? स्वीडन के वैज्ञानिक योन्स याकोब बर्जीलियस जॉन्स जेकब बर्जीलियस। 56। सबसे पहले तत्वों के प्रतीक किसने प्रयुक्त किए? यूनानी विद्वानों। 57। 1808 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने वृत्ताकार संकेतों का सुझाव दिया? जॉन डाल्टन। 58। तत्वों के नाम का पहला अक्षर प्रतीक मानने का सुझाव किसने दिया? जे बर्जीलियस। 59। प्रतीक तत्व का नाम और क्या दर्शाता है? एक परमाणु। 60। लैटिन नाम के आधार पर बनाए गए प्रतीकों का संबंध किससे है? तत्वों से। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके लैटिन नाम पर आधारित हैं। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उनके अंग्रेजी नाम के अक्षरों से दूसरे तत्वों से टकराव कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था। उदाहरण 61। सोडियम ना लैटिन नाम नाट्रियम। 62। पोटेशियम के लैटिन नाम कलियम। 63। लोहा एफे लैटिन नाम एफेरम। 64। तांबा Cu लैटिन नाम सी अप्रम। 65। चांदी Ag लैटिन नाम ए जंटम। 66। पहला अक्षर बड़ा और दूसरा अक्षर छोटा लिखने का नियम किसके लिए है? तत्वों के प्रतीकों के लिए। यदि एक अक्षर से दो तत्वों की समानता हो तो उस तत्व का पहला अक्षर बड़ा और दूसरा अक्षर छोटा लिखा जाता है। जैसे ना सोडियम नाट्रियम, Cl क्लोरीन, CaC कैल्शियम। कुछ प्रमुख तत्वों के प्रतीक। 67। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? H। 68। हीलियम का प्रतीक क्या है? He। 69। लिथियम का प्रतीक क्या है? Li। 70। बेरिलियम का प्रतीक क्या है? B। 71। बोरॉन का प्रतीक क्या है? B। 72। कार्बन का प्रतीक क्या है? C। 73। नाइट्रोजन का प्रतीक क्या है? N। 74। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है? O। 75। फ्लोरीन का प्रतीक क्या है? F। 76। नियोन का प्रतीक क्या है? Ni। 77। सोडियम का प्रतीक क्या है? Na। 78। मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है? Mg। 79। एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या है? Al। 80। सिलिकॉन का प्रतीक क्या है? C। 81। फास्फोरस का प्रतीक क्या है? P। 82। गंधक सल्फर का प्रतीक क्या है? S। 83। क्लोरीन का प्रतीक क्या है? Cl। 84।
ऑर्गन का प्रतीक क्या है? AR 85। पोटेशियम का प्रतीक क्या है? K 86। कैल्शियम का प्रतीक क्या है? Ca 87। तांबे का प्रतीक क्या है? Cu 88। लोहा का प्रतीक क्या है? Fa 89। चांदी का प्रतीक क्या है? Ag 90। सोना का प्रतीक क्या है? Eu 91। पारा का प्रतीक क्या है? Hg 92। सीसा का प्रतीक क्या है? Pb। कुछ तत्वों के लैटिन नाम। 93। सोडियम का लैटिन नाम क्या है? नाट्रियम। 94। तांबे कॉपर का लैटिन नाम क्या है? सी अप्रम क्यूप्रम। 95। लौह आयन का लैटिन नाम क्या है? एफेरम फेरम। 96। पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है? कलियम कलियम। 97। चांदी सिल्वर का लैटिन नाम क्या है? एजेंटम अर्जेंटम। 98। सोना गोल्ड का लैटिन नाम क्या है? एओरम ओरम। 99। पारा मरकरी का लैटिन नाम क्या है? हाइड्राजाइरम हाइड्राजिरम। 100। सीसा लीड का लैटिन नाम क्या है? प्लम्बम प्लम्बम। तत्वों के अणुओं के रासायनिक सूत्र। 101। हाइड्रोजन का अणुसूत्र क्या है? H2 102। ऑक्सीजन का अणुसूत्र क्या है? O2 103। नाइट्रोजन का अणुसूत्र क्या है? N2 104। क्लोरीन का अणुसूत्र क्या है? Cl 105। ब्रोमीन का अणुसूत्र क्या है? Br2 106। आयोडीन का अणुसूत्र क्या है? I2 107। फास्फोरस का अणुसूत्र क्या है? P4 108। गंधक सल्फर का अणुसूत्र क्या है? S8 109। किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? परमाणुकता। 110। हाइड्रोजन की परमाणुकता कितनी होती है? 2 111। नाइट्रोजन की परमाणुकता कितनी होती है? 2 112। किसी तत्व के अणु को दर्शाने वाले प्रतीकों के समूह को क्या कहते हैं? अणुसूत्र। 113। अणुसूत्र को और किस नाम से जाना जाता है? संक्षेप सूत्र। 114। तत्व के अणुसूत्र लिखने में किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणुवीय प्रतीक। 115। तत्व के अणुसूत्र में दाईं और नीचे लिखी संख्या क्या दर्शाती है? परमाणुकता। 116। जल का अणुसूत्र क्या है? H2O 117। हाइड्रोजन क्लोराइड का अणुसूत्र क्या है? HCl 118। अमोनिया का अणुसूत्र क्या है? NH3 119। कार्बन डाइऑक्साइड का अणुसूत्र क्या है? 120। मीथेन का अणुसूत्र क्या है? CH4 121। सोडियम क्लोराइड का अणुसूत्र क्या है? NaCl 122। कैल्शियम ऑक्साइड का अणुसूत्र क्या है? CaO 123। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अणुसूत्र क्या है? CaO 124। सोडियम ऑक्साइड का अणुसूत्र क्या है? 125। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुसूत्र क्या है? NaOH 126। नाइट्रिक अम्ल का अणुसूत्र क्या है? HNO3 127। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या है? H2 128। कैल्शियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है? CaCO 129। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है? 130। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का अणुसूत्र क्या है? NaHCO3 131। किस अंक को अणुसूत्र में पादांक के रूप में नहीं लिखा जाता है? 1 132। यौगिक को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? अणुसूत्र। 133। यौगिक के अणु की संरचना कैसी होती है? निश्चित। 134।
किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या किस प्रकार की होती है? पूर्णांक 135। किसी यौगिक का अणुसूत्र किसका समूह होता है? परमाणुवीय प्रतीक 136। यौगिक का अणुसूत्र क्या क्या दर्शाता है? अणुसूत्र यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के प्रकार और उनके परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। 137। किसके समूह को रासायनिक सूत्र कहते हैं? तत्वों के प्रतीकों और उनके अनुपात को दर्शाने वाले समूह को ही रासायनिक सूत्र कहते हैं। 138। हाइड्रोजन का अणु कितने परमाणुओं से मिलकर बनता है? 2। 139। किसी यौगिक के दो अणु को कैसे लिखा जाता है? यौगिक के रासायनिक सूत्र के आगे 2 लिखकर। कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु 3। 140। किसी तत्व या यौगिक के एक से अधिक अणु दर्शाने के लिए क्या लिखा जाता है? संख्या 141। जल के 2 अणु को कैसे दर्शाते हैं? 2H2O। 142। हाइड्रोजन के 2 अणु को कैसे दर्शाते हैं? 2H2। 143। हाइड्रोजन के 2 परमाणु को कैसे दर्शाते हैं? 2H। 144। सोडियम किस रूप में पाया जाता है? धातु 145। धातुएं किस प्रकार की संरचना बनाती हैं? क्रिस्टलीय संरचना क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इस संरचना में धातुओं के बाहरी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, जिससे धातुओं में धात्विक चमक, विद्युत चालकता और तन्यता जैसी विशेषताएं आती हैं। 146। क्रिस्टल किस प्रकार की जालक से बने होते हैं? क्रिस्टल नियमित त्रि-आयामी जालक रेगुलर 3-डायमेंशनल लैटिस से बने होते हैं। घरेलू उपयोग 147। जल H2O का उपयोग घर में कहाँ होता है? घरेलू कार्यों में 148। NH3 का उपयोग घर में कहाँ होता है? घरेलू सफाई 149। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग घर में कहाँ होता है? शीतपेय में 150। मीथेन CH4 का उपयोग घर में कहाँ होता है? ईंधन में 151। सोडियम क्लोराइड NaCl का उपयोग घर में कहाँ होता है? भोजन 152। कैल्शियम ऑक्साइड CaO का उपयोग घर में कहाँ होता है? सफेदी 153। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO का उपयोग घर में कहाँ होता है? चूना सफेदी पुताई के रूप में 154। सोडियम ऑक्साइड का उपयोग घर में कहाँ होता है? कांच बनाने में 155। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का उपयोग घर में कहाँ होता है? साबुन बनाने में 156। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का उपयोग घर में कहाँ होता है? सफाई 157। नाइट्रिक अम्ल HNO3 का उपयोग घर में कहाँ होता है? उर्वरक बनाने में 158। सल्फ्यूरिक अम्ल H2 का उपयोग घर में कहाँ होता है? बैटरी में 159। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO का उपयोग घर में कहाँ होता है? चौक में 160। चौक किस रासायनिक यौगिक से बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO। 161। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घर में कहाँ होता है? धुलाई में 162। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का उपयोग घर में कहाँ होता है? बेकिंग खाने की वस्तुएं फुलाने में। अम्ल, क्षारक एवं लवण 163। इमली का स्वाद कैसा होता है? खट्टा 164। खट्टा स्वाद इमली में किसके कारण होता है? टाटरिक अम्ल टाटारिक एसिड 165। सिरके का स्वाद कैसा होता है? खट्टा 166। चीनी का स्वाद कैसा होता है? मीठा 167। नमक का स्वाद कैसा होता है? नमकीन 168। कड़वे स्वाद वाले पदार्थ किस प्रकार के होते हैं? क्षारक 169। खट्टे स्वाद वाले पदार्थ किस प्रकार के होते हैं? अम्ल
170। नींबू का रस किसका उदाहरण है? अम्ल। 171। सिरके का रस किसका उदाहरण है? अम्ल। 172। इमली किसका उदाहरण है? अम्ल। 173। नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। 174। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। 175। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। 176। एसिड शब्द किस भाषा से बना है? लैटिन। 177। एसिड का लैटिन मूल शब्द क्या है? एसियर। 178। एसियर का अर्थ क्या है? खट्टा। 179। भोजन में पाए जाने वाले अम्ल किस प्रकार के होते हैं? कार्बनिक अम्ल। 180। कमजोर अम्ल को और किस नाम से जाना जाता है? कार्बनिक अम्ल। 181। मजबूत अम्ल को और किस नाम से जाना जाता है? खनिज अम्ल। 182। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल किस श्रेणी के उदाहरण हैं? खनिज अम्ल। 183। जिस अम्ल में पानी की मात्रा अधिक हो उसे क्या कहते हैं? तनु अम्ल। 184। जिस अम्ल में पानी की मात्रा कम हो उसे क्या कहते हैं? सघन अम्ल। 185। सघन अम्ल को तनु अम्ल में बदलने के लिए क्या बढ़ाना पड़ता है? पानी। 186। सघन अम्ल को तनु बनाते समय पहले क्या लिया जाता है? पानी। 187। अगर मजबूत अम्ल त्वचा पर गिर जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए? धोना चाहिए। 188। खाने का सोडा अंगुलियों के बीच रगड़ने पर कैसा लगता है? चिकना। 189। जो पदार्थ छूने पर साबुन जैसे लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्षारक। 190। क्षारक का दूसरा नाम क्या है? भस्म। 191। जो क्षारक बेसिस जल में अत्यधिक घुलनशील होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्षार एल्कलाई। 192। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? NaOH। 193। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? को। 194। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 195। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? NH4OH। 196। क्या सभी क्षार भस्म होते हैं? हाँ। 197। क्या सभी भस्म क्षार होते हैं? नहीं। 198। खट्टे स्वाद वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अम्ल एसिड। 199। खट्टे स्वाद वाले फल में कौन सा यौगिक पाया जाता है? अम्ल विशेषकर साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। 200। तीव्र जलाने वाले अम्ल क्या कहलाते हैं? खनिज अम्ल। 201। तीव्र अम्ल का एक उदाहरण क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 202। पानी में अधिक मात्रा वाला अम्ल क्या कहलाता है? तनु अम्ल। 203। पानी में कम मात्रा वाला अम्ल क्या कहलाता है? सांद्र अम्ल। 204। साबुन जैसा स्पर्श देने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? क्षारक। 205। क्षारक के घुलनशील रूप को क्या कहते हैं? क्षार एल्कलाई। 206। NaOH किसका उदाहरण है? क्षार। 207। को किसका उदाहरण है? क्षार। 208। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। 209। क्षारक का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। सूचक। 210। अम्ल और क्षारक की पहचान किससे की जाती है? सूचक से। 211। लिटमस किस पौधे से प्राप्त होता है? लाइकेन। 212। नीला लिटमस पेपर अम्ल में कैसा हो जाता है? लाल। 213। लाल लिटमस पेपर क्षार में कैसा हो जाता है? नीला। 214। गुड़हल के फूल की पंखुड़ियों से क्या बनाया जाता है? सूचक। 215। गुड़हल का सूचक अम्लीय विलन को किस रंग में बदल देता है?
गहरा गुलाबी 216। गुड़हल का सूचक क्षारीय विलयन को किस रंग में बदल देता है? हरा 217। हल्दी का चूर्ण किस प्रकार का सूचक है? प्राकृतिक 218। हल्दी का चूर्ण क्षारीय विलयन को किस रंग में बदल देता है? लाल 219। मिथाइल ऑरेंज अम्लीय विलयन में किस रंग का हो जाता है? लाल 220। मिथाइल ऑरेंज क्षारीय विलयन में किस रंग का हो जाता है? पीला 221। फिनोल्फथेलीन अम्लीय विलयन में किस रंग का होता है? रंगहीन 222। फिनोल्फथेलीन क्षारीय विलयन में किस रंग का हो जाता है? गुलाबी 223। अम्ल और क्षार की पहचान के लिए प्रयोगशाला में लिटमस के अलावा किन दो सूचकों का उपयोग किया जाता है? मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथेलीन 224। नींबू का रस नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? लाल 225। टमाटर का रस नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? लाल 226। साबुन का विलयन लाल लिटमस को किस रंग में बदल देता है? नीला 227। दूध का लिटमस पर क्या प्रभाव होता है? कोई नहीं 228। शीतल पे नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? लाल। उदासीनीकरण एवं अम्ल क्षार लवण के उपयोग 229। अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण 230। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? HCl 231। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? NaOH 232। HCl और NaOH की अभिक्रिया से कौन सा लवण बनता है? NaCl 233। उदासीनीकरण क्रिया में अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? जल 234। उदासीनीकरण क्रिया में किसका उत्सर्जन होता है? ऊष्मा 235। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से कौन सा नया पदार्थ बनता है? लवण 236। उदासीनीकरण क्रिया में निकली ऊष्मा को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण ऊष्मा 237। लवण किस प्रकृति का हो सकता है? उदासीन 239। दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक 240। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक 241। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक 242। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाटरिक 243। नमक किसका उदाहरण है? लवण 244। खाने का सोडा क्या है? NaHCO3 245। धावन सोडा का सूत्र क्या है? 246। बुझा चूना का सूत्र क्या है? CaO 247। नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl 248। सोडियम हाइड्रोक्साइड को और क्या कहते हैं? कॉस्टिक सोडा 249। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को और क्या कहते हैं? कॉस्टिक पोटाश 250। दूध में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? लैक्टिक 251। फल को पकाने में उपयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? एथिलीन 252। क्षारक का उपयोग पेट की किस समस्या में किया जाता है? अम्लता, अपच, एसिडिटी, इंडाइजेशन 253। दही बनाने में कौन सा अम्ल कार्य करता है? लैक्टिक 254। मच्छरों से बचने के लिए कौन से कीटनाशी का प्रयोग किया जाता है? पाइरिथ्रिन। पाइरिथ्रिन एक प्राकृतिक कीटनाशी है जो गेंदा प्रजाति क्राइसैंथेमम के फूलों से प्राप्त होता है। 255। कांच बनाने में कौन सा लवण उपयोग होता है? सोडियम कार्बोनेट 256। टूथपेस्ट में कौन सा क्षार पाया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट 257। बेकिंग पाउडर में मुख्य पदार्थ कौन सा है? NaHCO3 258।
साबुन बनाने में कौन सा क्षार प्रयोग होता है? NaOH। 259। कागज बनाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक। 260। उर्वरक में प्रयुक्त अम्ल का नाम क्या है? नाइट्रिक। 261। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल सामान्यतः पाया जाता है? साइट्रिक। 262। चूने का पानी किसका विलन है? चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO का जलीय विलन है। 263। दूध फटने में कौन सा अम्ल कारण बनता है? लैक्टिक। 264। नींबू पानी में खट्टापन किससे आता है? साइट्रिक अम्ल से। 265। बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? सल्फ्यूरिक। अतिरिक्त प्रश्न रासायनिक सूत्र एवं तत्वों से। 266। CaCl में कौन कौन से तत्व हैं? CaCl। 267। Al2 कोष्टक SO4 कोष्टक 3 में कौन कौन से तत्व हैं? LSO। 268। MgO में कौन से तत्व हैं? MgO। 269। P2O5 में कौन से तत्व हैं? PO। 270। CaCO में कौन से तत्व हैं? CaCO। 271। CH12O6 में कौन से तत्व हैं? CHO। 272। CO2 में कौन से तत्व हैं? CO। 273। NaOH में कौन से तत्व हैं? NaOH।